तेजस्वी के नजर हर अधिकारियों पर है। जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। खूब उड़े खूब लड़े, लेकिन वादों वाली दवा हवा हो गई। जी हाँ, पब्लिक वादों वाली जो टॉनिक है वो बचा गई और तेजस्वी को चुनावी जंग में वोट देने वाली जनता भी तमाम जगहों पर ठेंगा लगा। नमस्कार, जोहार जयमनवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं माननीय दीपांकर जी, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़ से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आपको मालूम है कि अभी बिहार का इलेक्शन बीता है और आपने देखा है कि क्या रिजल्ट आया है वहां पे। इन सारी बातों को लेकर के दीपांकर जी हमारे साथ हैं। सर, बिहार का जो इलेक्शन का रिजल्ट रहा है, विधानसभा इलेक्शन 2025 अभी गुजरा है, क्या बोलेंगे सर इस पे? सर, अभी जो बिहार का जो चुनाव अभी बीता है तो उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे लोग उत्तर प्रदेश के और जो हमारे नेता लोग हैं, जो नेताओं के अंदर बहुत गर्मी आ गई है, या चाहे कहा जाए, लोग कहते हैं कि चर्बी आ जाती है आदमी को तो उसको दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा जो है उनको दूर तक देखना चाहिए। और जब तक हमारे लोग आपसी समन्वय नहीं बनाएंगे, और जो ये लोग जब देख रहे हैं हमारे लोग कि पूरे भारत में वो डबल इंजन की 3 इंजन की सरकार बना करके वो राज कर रहे हैं, तो हमारे लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अभी आप देखें बिहार का चुनाव हो गया, तो बिहार का चुनाव हुआ, उसमें देखने को मिला कि भाई वो तेजस्वी जी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। अब हमें नहीं लगता है कि जैसे क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या स्थान है, भाई कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है बिहार में भी कोई मतलब नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी को ये लोग जो ही मिलाए हैं, मिलाने से इनका सत्यानाश हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के वोटर कौन लोग हैं, उनकी पहचान एक तो इनको नहीं हो पाई। और जो भी ये लोग गठबंधन किए, वो गठबंधन में हमें नहीं लगता है कि माननीय बावन मेश्राम साहब बार बार ये कहा करते हैं कि जिनकी गैर राजनीतिक सामाजिक जड़ें मजबूत होती है, उनकी राजनीति जो है कि सफल होती है। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं किए। वो तेजस्वी से लेकर के बहुत सारे लोगों को मेश्राम साहब ने समझाया कि ईवीएम से चोरी होती है और सामाजिक परिवेश को बदलने की जरूरत है। लेकिन अभी आप लास्ट में देखे होंगे कि वहां का चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रहा। सारे लोग अपने पार्टी अपने में वो जो उठा बातें रही वही रखने की बात किए। ऐसा कुछ वहां रिजल्ट नहीं आया और समाज के वो सारे लोग हार गए। अगर आने वाले कल में हमारे लोग अगर सजग नहीं हुए तो अभी बिहार हारे, उत्तर प्रदेश भी हारेंगे। सर, अभी कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईवीएम में चोरी की वजह से, ईवीएम में वोट की जो काउंटिंग हुई है वो गलत तरीके से हुई है, इस वजह से हम चुनाव हारे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब सर ये बताइए, अब कांग्रेस वाले कितने, हमारी समझ में नहीं आता है कि बेवकूफ है कि महाबेवकूफ है, समझ में नहीं आता। जब माननीय बावन मेश्राम साहब ने ईवीएम के खिलाफ भारत बंद किया तो ये कांग्रेस वाले मर गए थे क्या? उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या? ईवीएम से अगर वो जीत जाते, ईवीएम हटता, बैलेट पेपर आता, तो क्या माननीय बावन मेश्राम साहब को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो काम कर रहे थे? देश को बचाने के लिए तो माननीय बावन मेश्राम साहब ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ा है 2011 से लेकर अब तक। और कांग्रेस वालों ने कितनी बार उसका समर्थन किया, और वो पूरे देश में हम लोगों का कार्यक्रम होता है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस वाले जो है ये भाजपा की बी टीम है। अगर ये बी टीम नहीं होते तो वो खुलकर मैदान ईवीएम के विरोध में पूरे देश के पार्टियों को एक साथ उतरना चाहिए था। अगर वो लोग उतरते, माननीय बावन मेश्राम साहब की बात मानते, तब तक बैलेट पेपर हो गया होता। और जो आज ये लोग भुगतान भुगत रहे हैं, इनको नहीं भुगतना होता।
तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़ तो नहीं ना है, और ये बहुजन के लोग भोले शंकर हैं, उनके आगे पीछे चलते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे। तेजस्वी की पार्टी जो बड़ी पार्टी कही जाती है बिहार के अंदर, जी उसका भी काफी बड़े पैमाने पे उसकी हार हुई है। तो जी। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अब देखिए, अगर वहां पर उनकी हार हुई है, तो अगर आदमी किसी कारणवश अगर हार होती है, तो हार का, मैं बार बार एक बात कहा करता हूं कि जो मनुष्य वृद्ध बालक अपने समाज, संगठन और पार्टी की परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करता, वो कभी विकास नहीं कर सकता। उनको अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा कि किस कारण से हम हारे हैं। अगर उस आने वाले कल में अगर उस कारण का उन्होंने अगर निजात ढूंढ लिया, तो आने कल वाले कल में वो सक्सेस हो जाएंगे। अगर नहीं ढूंढ पाए, अगर उड़ते रहे लोग, तो उड़ते रहेंगे और वो दुश्मन हमारा पर काटते रहेगा। सर, इंडिया गठबंधन के इस हार का जो चुनावी विश्लेषण लोग कर रहे हैं, उसमें दो तीन फैक्टर बहुत मजबूती से लोग प्रचारित कर रहे हैं। एक तो ईवीएम को बोल रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है। दूसरा ये जी बोल रहे हैं कि बिहार में जातियों का जो है बिखराव है। जी जातियों का बिखराव है, पासवान अलग काम कर रहा है, कुर्मी अलग काम कर रहा है, यादव अलग काम कर रहा है। तो ये ओबीसी जो है, इसके बिखराव की वजह से इंडिया गठबंधन की हार हुई है। क्या बोलना चाहेंगे इस फैक्टर पे? अब देखिए, यही इंडिया गठबंधन की हार हुई, और लोग कह रहे हैं कि पासवान अलग काम कर रहा है, कुर्मी अलग काम कर रहा है, अन्य जाति अलग काम कर रही है। माननीय वामन मिश्राम साहब बार बार ये कहते हैं कि अय मेरे समाज के लोगों, लोडर बनना बंद कर दो, लीडर बनो। और लीडर के क्या करना है? अगर इन लोगों ने ओबीसी की 52% की बात की होती और ओबीसी के 52% लोगों को इकट्ठा किए होते, तो शायद जो रिजल्ट आज बिहार का आया है, वो रिजल्ट उन लोगों को नहीं देखना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी पार्टियों में इतने लोग गलत विचारधारा के लोग हैं कि वो अपने से छोटे भाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और दुश्मन उसमें लगा है, उनको बांट रहा है, कह रहा है तुम अपनी अपनी पार्टी थे। जितने छोटे लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग पार्टियां बनाएंगे, उतने ही उनके सत्यानाश का घर होगा। उनका मुद्दा तो होगा नहीं, क्योंकि मुद्दा रहता तो वो पार्टी बनाकर लड़ते नहीं। मुद्दा होता तो ओबीसी 52% की पार्टी होती, एससी एसटी की पार्टी होती। अगर ये गठबंधन करता तो ताकत होती। अब जातियों का गठबंधन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ में ये लोग काम कर रहे हैं, और खिलाफ में जाने की वजह से एक दूसरे के लोग टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब जातियां टूटती है तो ताकत नहीं बनती है। अब उसका रिजल्ट आया, आरएसएस और बीजेपी ने उस पर काम किया, और आरएसएस बीजेपी को उसका लाभ हुआ। इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने ऐसा काम ही नहीं किया जिससे उनके अंदर ताकत आए, इसलिए उनका सत्यानाश हुआ है। सर, एक बात सर जानना चाहेंगे आपसे कि भी बिहार का इलेक्शन जिस तरीके से रिजल्ट दिया है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अगर यही रवैया रहा बहुजन समाज के लोगों का, जो 85% बोले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जी लोगों ने जाति के आधार पर पार्टियां बना रखी हैं और जाति के आधार पर लोगों का डिवाइडेशन कर रखा है। तो अगर बिहार को ध्यान में जी रखें तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव का परिणाम होगा, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? वहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे लोग अगर एकता में अगर नहीं बने, तो जो बिहार का रिजल्ट आया है वही उत्तर प्रदेश का भी आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इस पर कोई सी प्रकार का। क्योंकि यहां भी लोग, वही लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अच्छा, कि हम यहाँ गठबंधन करेंगे तो हम जीत जाएंगे। अरे भाई, गठबंधन वैचारिक होना चाहिए, और यहाँ हवा हवाई बात होती है, आज मिलते हैं कल टूट जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना गठबंधन होता। गठबंधन का मतलब वैचारों का गठबंधन हो, और जिस बात के लिए वो लोग इकट्ठा हो उस पर अमल करें और मिलजुल कर। ये लोग वो डबल इंजन की सरकार बनाते हैं, हम तो कहते हैं 4 इंजन की सरकार बनाओ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत पर राज करो। लेकिन जब तक हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं करेंगे, और जब तक हमारे लोग
वर्गीय चेतना नहीं पैदा होगी। और जब तक ये लोग जातियों का नाम लेते रहेंगे, जैसे लोग कहते हैं कि यादव समाज है, कुर्मी समाज है, चमार समाज है, पाल समाज है, जो है कि धोबी समाज है, मल्लाह समाज है। अरे भाई, ये जातियां जाति है और ये कैटेगरी हमारी है। ओबीसी 52% है। अगर ओबीसी की बात करते हैं, अगर उसमें से 50% भी ओबीसी को इकट्ठा कर लिए तो आने वाले कल के हमारे नेताओं की लीडरशिप होगी। माननीय वामन मेश्राम साहब बार बार यही कहते हैं कि हम ओबीसी को 52% को इकट्ठा करना चाहते हैं, 80 को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारे लोग जातियों में बढ़ते रहेंगे, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में भी अगर ये जहां होगा वहां उनकी हार निश्चित है। यही मेरा मैसेज है सर। साथियों, दीपांकर जी की बातों पर आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और सर से हम आगे भी बात कराते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रकार की खबरों से अपडेट रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।